आइए, जिस शख्सियत के लिए आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अदब की एक मोहतरम शख्सियत है। इनसे मेरी पहली मुलाकात गालिबन भुसावल में हुई थी और वो मेरा पहला मुशायरा था जो मैं निज़ामत कर रहा था। और अजीब बात ये थी कि वो उस ज़माने के उस्ताद शायर थे, यानी जिस तरह से फारूक साहब ने ये कहा कि मुझे आखिर में पढ़ाया गया था, मुझे याद आ रहा है कि मैंने नईम साहब को गालिबन आखिर में नहीं पढ़ाया था। तो मैं ये समझ रहा था कि जिस दौर में मैंने बोलना शुरू किया था उस दौर में ये अपना मकाम बना चुकी थी। उस शख्सियत का दूसरा हवाला ये है कि जिस तरह मैं असदगढ़ के शेरों की बात कर रहा था, वहाँ से शेर तो बहुत है और शायरी के शेर भी बहुत है। तो जिस तरह से अजीब अजीब ज़ाविये और बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ बहुत सारी बातें हमें अकोला से सुनने मिली, लेकिन एक ऐसा नाम भी अकोला का है कि जिसने सरजमीन अकोला का नाम पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया और हिंदुस्तान से बाहर ही रोशन किया है। आज डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब और आगाज़ भट्टानी साहब की मोहब्बत है कि वो शख्सियत आज हमारे हुजूर बैठी है। मैं उनके बारे में सिर्फ ये कहता हूँ कि गज़ल अपनी ज़ात में कोई हरीफ नहीं रखती है और गज़ल यही वो जालिम सिल्फ़ सुखन है जिसमें मोहब्बत भी है, फ़लसफ़ा भी है, सियासत भी है, शरारत भी है। लेकिन गज़ल जिस नज़ाकत और जिस लताफत का तकाज़ा करती है उसका पूरा करना ये बहुत कठिन काम है। लेकिन ये शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो गज़ल की लताफत का भी ख्याल रखती है और जो गज़ल की नज़ाकत का भी ख्याल रखती है। जब फ़िक्र होशमंद एक ऐसी आवाज़ मिल जाए कि जो गज़ल का हक भी अदा करे और समाज की सच्चाइयों और कड़वाहटों को उठा करके गज़ल का ताजमहल बनाए, ऐसी खूबसूरत शख्सियत सरजमीन अकोला से चलकर हमारे दरमियान आती है तो उसका नाम लिया जाता है मोहतरम नईम साहब। मैं सलाम करता हूँ आपकी दानिशवराना समातों को, जितनी देर से आप सुन रहे हैं। और सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस महफिल के रोहे रवा डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब को। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपकी तालियां मुझे इस बात का एहसास दिलाएंगी जो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर हसनैन भाई सूफी संतों का दौर होता तो डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब डॉक्टर गणेश गायकवाड़ नहीं, संत गणेश गायकवाड़ कहलाते। इस बात में हकीकत है, सच्चाई है। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, मुझे झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है, न मुशायरों की। बस सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब की सच्ची मेरे दिल में जो मोहब्बत है, मैंने उस बात का एहसास किया। और बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे बहुत ही छोटे भाई मोहसिन साहिद साहब को, बरसों से जिनका मेरा ताल्लुक है, मोहब्बत भरा रिश्ता है, जिन्होंने अपने उस्ताद के एहतराम में इतनी खूबसूरत किताब लिखी। और हसनैन आकिब साहब, रफीक शाह साहब, ये मेरे वो लोग हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में नईम को फराज बनाया। और हसनैन आकिब साहब का मोहसिन साहिल साहब और नईम फराज को मिल जाना, या नईम फराज और मोहसिन साहिल का हसनैन आकिब साहब को मिल जाना, ये भी अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। वरना डॉक्टर राही साहब, डॉक्टर महबूब राही साहब हसनैन भाई ये लिखने पर मजबूर हुए कि वैसे लिखने को तो क्या क्या नहीं लिखा जाता, हमसे कातिल को मसीहा नहीं लिखा जाता, ऐसे वैसों को तो क्या क्या नहीं लिखा हमने, हमें जैसे हमें वैसा नहीं लिखा। जो कुछ आपके ताल्लुक से लिखा है वो हर्फ पर हर्फ हकीकत है, एक सच्चाई से। बहुत शुक्रिया साहिबान। आइए मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे बहुत ही अजीज आसिफ भाई और हारून सर की यहाँ पर कमी महसूस कर रहा हूँ। एक मतले और चंद अशार से यहाँ से मैं हाजिर करता हूँ। जी, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी शायरी आपको यहाँ पर सुनने को मिली इस खूबसूरत महफिल में। मैं भी यहाँ से एक मतलब एक शेर से अपनी बात का आगाज करता हूँ कि
ख्यालो ख्वाब की ओढ़े रिदा भटकती है। मुस्तकी मर्शद साहब हमारे करम फरमा भी मौजूद हैं, उनकी दुआएं चाहता हूँ कि ख्यालो ख्वाब की ओढ़े रिदा भटकती है, निगाहे शौक मेरी जा बजा भटकती है, निगाहे शौक मेरी जा बजा भटकती है। और जिस शेर के लिए मैंने मतला पढ़ा, साल भर से हम जो कर्ब कज़ियत से गुजर रहे हैं, अगर इस शेर में जरा सी भी सच्चाई हो तो आप मुझे एहसास दिलाइएगा कि निगाहे शौक मेरी जा बजा भटकती है, ख्यालो ख्वाब की ओढ़े रिदा भटकती है, जरूर जरूर हमसे हुई है किसी की हक तलफी, जरूर हमसे हुई है किसी की हक तलफी, इसीलिए तो हमारी दुआ भटकती है। जरूर हमसे हुई है किसी के हक तलफी, इसीलिए तो हमारी दुआ भटकती है, इसीलिए तो हमारी दुआ भटकती है। ये मतलब मुलाहिजा कीजिए कि दिल में उठते हुए शोलों को दबाते कैसे, दिल में उठते हुए शोलों को दबाते कैसे, अश्क थे आग सिफत आग बुझाते कैसे, दिल में उठते हुए शोलों को दबाते कैसे, अश्क थे आग सिफत आग बुझाते कैसे, अकीब उसने ये शर्त रखी आंख से आंसू ना गिरे, दिल में उठते हुए शोलों को दबाते कैसे, अश्क थे आग सिफत आग बुझाते कैसे, उसने ये शर्त रखी आंख से आंसू ना गिरे, फिर भला हम पे जो गुजरी वो सुनाते बहुत शुक्रिया कि उसने ये शर्त रखी आंख से आंसू ना गिरे, फिर भला हम पे जो गुजरी वो सुनाते कैसे। और बड़े जिंदगी के तजुर्बात रखने वाले हमारे यहाँ पर मुस्तकी मर्शद साहब, रफीक शाह साहब, फारूक साहब, कॉलेज के जमाने में मेरे उस्ताद रहे डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब, हमारे सर यहाँ बैठे हुए बड़े जिंदगी के तजुर्बात रखते हैं। इस तालिब इल्म ने कोई शेर कहा हो, आप उस शेर तक पहुंचे तो मुझे भी एहसास दिलाएं कि दिल में उठते हुए शोलों को दबाते कैसे, अश्क थे आग सिफत आग बुझाते कैसे। दोस्तों ये शेर बतौर खास कि उम्र भर तुझसे मुलाकात नहीं हो पाई, उम्र भर तुझसे मुलाकात नहीं हो पाई, जिंदगी हम तेरी तस्वीर बनाते हैं। उम्र भर तुझसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं समझता हूँ मुस्तकी मर्शद साहब के दिल तक ये शेर पहुंच रहा होगा कि उम्र भर तुझसे मुलाकात नहीं हो पाई, जिंदगी हम तेरी तस्वीर बनाते कैसे, जिंदगी हम तेरी तस्वीर बनाते कैसे, और सच की ताईद पे हम दार पे चढ़ने वाले फिर तेरे झूठ को सीने से लगाते हैं, सच की ताईद में हम दार पे चढ़ने वाले तेरे झूठ को सीने से लगाते कैसे, फिर तेरे झूठ को सीने से लगाते कैसे। और हजरत मीर तकी मीर से निस्बत है मेरी, हजरत मीर तकी मीर से निस्बत है मेरी, चारागर मुझको हंसाते तो हंसाते कैसे, चारागर मुझको हंसाते तो हंसाते कैसे। कुछ की भी मुलाहिजा कीजिए मेरे नौजवान दोस्त, आपकी मोरी बहुत अच्छी शायरी होगी यहाँ पर। चारागर मुझको हंसाते तो हंसाते कैसे, मोहब्बत का करीना आ गया क्या, मोहब्बत का करीना आ गया क्या, तुम्हें जख्मों को सीना आ गया, तुम्हें जख्मों को सीना आ गया क्या। और ये शेर बतौर खास देखिए एहसास के तुम्हें जख्मों को सीना आ गया क्या, चमन में तितलियां क्यों है परेशान, चमन में तितलियां क्यों है परेशान, बिछड़ने का महीना आ गया, चमन में तितलियां क्यों है परेशान, बिछड़ने का महीना आ गया क्या। और
आसिफ भाई मेरा ही जाम खाली क्यों है साथी, तेरे दिल में भी कीना आ गया। मेरा ही जाम खाली क्यों है साथी, तेरे दिल में भी कीना आ गया क्या। एक और नई गजल मैंने क्यों कही है कि तेरे दिल में भी कीना आ गया क्या। अगर कोई सुनाए मेरा फसाना तो लौट आना, कोई सुनाए मेरा फसाना तो लौट आना, अगर सताए तुम्हें जमाना 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 तो लौट आना, वो वाकया जिसमें नाम दोनों के थे नुमाया, जो याद आए नया पुराना तो लौट आना, जो याद आए नया पुराना तो लौट आना। और हसनैन भाई यहाँ से गए हैं, मैं उनके मिजाज को जानता हूँ, उनकी नजर ये शेर करता हूँ कि तुम्हें इजाजत है उनकी महफिल में जाओ, लेकिन तुम्हें इजाजत है उनकी महफिल में, तुम्हें इजाजत है उनकी महफिल में जाओ, लेकिन आना का सूरज पड़े बुझाना तो लौट आना, आना का सूरज पड़े बुझाना। नवाजिश सूरज पड़े बुझाना, क्या बात है। हसनैन साहब के लिए एक मरतबा जोरदार आप तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। आज के हमारी महफिल के साथ हसनैन भाई, कोई सुनाए मेरा फसाना तो लौट आना, अगर सताए तुम्हें जमाना तो लौट आना। आपके मिजाज का मैंने शेर कहा था कि तुम्हें इजाजत है उनकी महफिल में जाओ, लेकिन आना का सूरज पड़े बुझाना तो लौट आना, आना का सूरज पड़े बुझाना तो लौट आना। और एक मतलब कुछ शेर मुझे यूं याद आ रहे हैं कि तकदीर में था लिखा हुआ काट रहे हैं। आसिफ भाई, तकदीर में लिखा हुआ काट रहे हैं। आसिफ भाई, डॉक्टर साहब और आपकी नजर किया जा सकता है ये शेर कि तकदीर में था, ये जो लंबी फहरिस्त हुई आज की, कि तकदीर में था लिखा हुआ काट रहे हैं, हम दोनों मोहब्बत की सजा काट रहे हैं। तकदीर में था लिखा हुआ काट रहे हैं, हम दोनों मोहब्बत की सजा काट रहे हैं, हम दोनों मोहब्बत की सजा काट रहे हैं। साए को तरस जाएंगे वो लोग यकीनन, साए को तरस जाएंगे वो लोग यकीनन, जो पेड़ मोहब्बत का घना काट रहे हैं, जो पेड़ मोहब्बत का घना काट रहे हैं। गजल के कुछ शेर और एक गजल और उसके बाद इजाजत। मतलब मैंने यूं कहा है कि मिट्टी से बनाए हुए वो कच्चे घड़े हैं। चंद लम्हों के लिए आपकी तवज्जो खुसूसी तौर पर, आपकी सब मेरे बाप दोस्त बैठे हुए हैं, कि मिट्टी से बनाए हुए वो कच्चे घड़े हैं, जो खुद को समझते हैं कि बस हम ही बड़े हैं। मिट्टी से बनाए हुए वो कच्चे घड़े हैं, जो खुद को समझते हैं कि बस हम ही बड़े हैं। कल तक जो हुआ करते थे दरियाओं के मालिक, कल तक जो हुआ करते थे दरियाओं के मालिक, कतरों को तरसते हुए साहिल पे खड़े। दोस्तों जोरदार तालियों में इस्तेमाल करें। दरियाओं के मालिक, कतरों को तरसते हुए साहिल पे, कतरों को तरसते हुए साहिल पे खड़े हैं। फिरौन की शद्दाद की तारीफ पढ़े वो, जो लोग तकब्बुर के मिनारे पे खड़े हैं, जो लोग तकब्बुर के मिनारे पे खड़े हैं। बहुत सारी गजलें थी, लेकिन और इंशाल्लाह मौका नसीब हुआ तो पढ़ी जाएगी। हाँ, तरन्नुम से पहले मैं एक शेर पढ़ देता हूँ कि ज़माने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं। आसिफ भाई, ज़माने के
खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं, मोहब्बत करने वाले सब परेशानी में। जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं, मोहब्बत करने वाले सब परेशानी में रहते हैं। अजब सा हाल है अब तो हमारी फिक्र के लश्कर तुम्हारे हुस्न के जलवों की निगरानी में रहते हैं। तुम्हारे हुस्न के जलवों की निगरानी में रहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं जब भी जिक्र करता हूँ तुम्हारा अपनी गजलों में, शेर बतौर खास आपकी दुआएं चाहता हूँ खानूं। मैं जब भी जिक्र करता हूँ तुम्हारा अपनी गजलों में, रदीफ और काफिए अक्सर परेशान। गजल का हाथ लगा हुआ है, रदीफ और काफिए अक्सर परेशान रहते हैं। आइए गजल का मतलब मुलाहिजा कीजिए। मुस्कुराते हुए, गजल इसी महफिल में पढ़ी जा सकती है, वरना मुशायरे में मुशायरा होता है। हुए तकदीर से बातें की है हमने, जिंदान में जंजीर से बातें हमने, जंजीर से बातें की है हमने, हमने यूं गुजारा है तेरा हिज्र भी अक्सर जाना। यूं गुजारा है तेरा हिज्र भी अक्सर जाना, रात भर मीर तकी मीर से मीर से बातें की है, चांद से गुफ्तगू करते उसे देखा तो लगा, चांद से गुफ्तगू करते उसे देखा तो लगा, जैसे तनवीर ने तनवीर चांद से गुफ्तगू करते उसे देखा तो लगा, जैसे तनवीर ने तनवीर से बातें की है। और डॉक्टर साहब ये शेर जी, तेरी फुरकत में कई बार तो ऐसा भी हुआ, तेरी फुरकत में कई बार तो ऐसा भी हुआ, दिले बीमार ने अक्सीर से जिंदाबाद।
अक्सीर से बातें की है, ईद के दिन भी मोहब्बत का भरम यूं रखा। हसनैन भाई जो है ईद अपनी पूसत में ही मनाते हैं, मैं उनकी नजर ही कर देता हूँ ये शेर। ईद के दिन भी मोहब्बत का भरम यूं रखा, हमने पहरों तेरी तस्वीर से बातें की है, हमने पहरों तस्वीर से बातें की है। तेरी गजलों में मोहब्बत की वो खुशबू है फराम, खुशबू